चलिए बच्चों सीखने वाले हैं परमुटेशन, हमने खत्म कर लिया, सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है ये कॉम्बिनेशन है क्या। परमुटेशन का मतलब क्या था, अगर एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे राम श्याम घनश्याम, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, राम इधर श्याम इधर घनश्याम इधर, ऐसे करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे उसको बोलते हैं परमुटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्ट करना, किसी में से कोई चीज बाहर निकालना। जब सिलेक्ट करने की बात आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। अगर मान लो 3 बच्चे राम श्याम घनश्याम, तो मैं बोलता हूं इसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट मैं कितने तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका होता है राम और श्याम को सिलेक्ट कर लूं, या श्याम घनश्याम को, या तो मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ, कितने तरीके से 3 बच्चों में से 2 बच्चे सिलेक्ट किए जा सकते हैं। यस और नो, कहानी समझो, कितने तरीके से कर सकता हूं 3 में से 2 बच्चे सिलेक्ट, 3 तरीके से। और परमुटेशन में क्या होता है, परमुटेशन में क्या होता है 6 थे, वो तो घुमाना फिराने की बात थी कि तीनों को हम एक ही डेस्क पे कितने तरीके से अरेंज, दोनों अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसमें सिलेक्ट करना है, 3 में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यह है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन। नंबर ऑफ सिलेक्शन बच्चों, नंबर ऑफ सिलेक्शन का हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है। मान लो n है, n में से r हमें सिलेक्ट करना है, n कॉम्बिनेशन r, मतलब 3 बच्चों में से 2 बच्चे सिलेक्ट करने, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने पता लगाया राम श्याम, श्याम घनश्याम और घनश्याम राम, 3 ही तरीके होंगे, हाँ या ना। तो n में से r बच्चों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3 में से कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 2, तो फॉर्मूला लगाओ n ये रहा r ये रहा, क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में r मतलब 2 फैक्टोरियल और n माइनस r तो 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 फैक्टोरियल को खोलते हैं, 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप, अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ये कट गया, कितना आया 3। तो 3 में से 2 बच्चे हम कैसे निकालते हैं। और अरेंज करने की बात आती है तो 6 अरेंजमेंट होते, 3 को अरेंज करना होता, तो यस और नो, नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है भाई, पक्की बात। तो ये है बच्चों कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और चीजें सीखनी है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में आपको एक फॉर्मूला रखना है, NCR बराबर होता है NCN माइनस R। NCR बराबर n माइनस R। अगर जैसे अगर मैं बोलूं कि 5C2, बताओ ये n हो गया, ये r हो गया, किसके बराबर होना चाहिए, n c n माइनस r, 5 माइनस 2, यानी इन दोनों के आंसर बराबर आएंगे। करके देखें, 5C2 को सॉल्व करते हैं, 5C2 समझ में आइए, NCR बराबर क्या होगा, NCN माइनस R, मतलब ये n ऐसा कैसा और इस r की जगह क्या हो जाएगा, n में से r माइनस करके, तो 5C2 किसके बराबर होगा, 5C, 5 ऐसा कैसा, 5 में से 2 गया, 3 के बराबर होगा, इन दोनों के आंसर बराबर आएंगे। करके देखें, 5C2 को सॉल्व करते हैं, तो n फैक्टोरियल अपॉन में फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप एंड 2 इंटू 1 एंड 3 फैक्टोरियल, ये रहा, ये कट गया एंड 2 2 जा 4, कितना आ गया भाई, 10 आ गया 5C2। चलो 5C3 को सॉल्व करके देखते हैं, तो n फैक्टोरियल, n ये रहा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप एंड ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 इंटू 1, ये कट गया एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 10 ही आया, दोनों बराबर है। अच्छा बताओ, जल्दी से बताना, 17C2 किसके बराबर होगा,
पक्की बात भाई, पक्का क्लियर रहेगा। तो ये आपको पॉइंट नंबर 2 याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 में हमने सीख लिया परमुटेशन का फॉर्मूला और परमुटेशन का मतलब, ठीक है भाई। एंड पॉइंट नंबर 2 में सीखा हमने ये एक और फॉर्मूला, क्लियर है भाई। पॉइंट नंबर 3 सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, कार्ड्स पता है, ताश, प्लेइंग कार्ड्स। जो कार्ड्स होते हैं बच्चों, उसके अंदर 2 कलर के कार्ड होते हैं, क्या आपको पता है? एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। ब्लैक पे ब्लैक नहीं चलेगा, तो एक ही कलर से लिख देते हैं। चलो, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बच्चों, उसमें 2 कलर के कार्ड होते हैं, एक रेड कलर के कार्ड होते हैं और एक ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, ठीक है भाई। रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं? 26। टोटल कितने होते हैं? 52, ठीक है भाई। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26। इसके अंदर जो रेड वाले हैं, इसमें 2 तरह के कार्ड होते हैं, सूट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सूट। इसमें 2 सूट के कार्ड होते हैं। एक तो होता है रेड कलर में ऐसा कुछ बना होता है, ये तो सबको पता होगा, क्या बोलते हैं इसको? हार्ट। अरे हाँ है ना। और रेड कार्ड में कुछ ऐसा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। हिंदी में बोलते हैं पान और इसको बोलते हैं ईंट, ईंट। तो ये हार्ट, ये डायमंड। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें रेड कलर के 26 होते हैं। 26 में से आधे हार्ट के होते हैं और आधे डायमंड के होते हैं, यानी एक हार्ट के कितने हो गए? 13, और 13 किसके हो गए? डायमंड के, ठीक है भाई, पक्की बात। ऐसे इसमें ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, और इसमें भी 2 तरह के कार्ड होते हैं, 2 सूट होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पेड, वो होता है कुछ ऐसा, कोई बात नहीं, स्पेड। और एक होता है हमारे पास क्लब। क्लियर है भाई? जो स्पेड होते हैं वो भी 13 होते हैं, और जो क्लब होते हैं वो भी 13 होते हैं। तो हमें पता लग गया यहाँ 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 तरह के कार्ड होते हैं, 2 कलर के। कौन कौन से कलर के? 26 रेड एंड 26 ब्लैक। जो 26 रेड होते हैं, इसमें 2 सूट होते हैं, हार्ट के और डायमंड के। हार्ट के 13 होते हैं, इसे भी 13 होते हैं। और ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं, उसमें भी 2 सूट होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। स्पेड को हुकुम बोलते हैं और इसको चिड़ी बोलते हैं। क्लियर है भाई? 13 होते हैं। अब इसमें जो 13 कार्ड है, इसमें जो 13 कार्ड है, 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करके 11 12 13। जो एक होता है उसको बोलते हैं एस कार्ड। क्या बोलते हैं? एस कार्ड। दुक्की तिक्की ऐसे चलता है। और जो 11 होता है उसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? 12 होता है उसको बोलते हैं क्वीन, और जो 13 होता है उसको बोलते हैं किंग। तो ये हो गया इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम। हाँ यही तो होता है, इक्का, बेगम, बादशाह और गुलाम। किंग बादशाह ना, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम। क्लियर है भाई? तो 1 से 13 तक कार्ड होते हैं। ऐसे इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या होते हैं? 1 से 13 तक कार्ड होते हैं। एक कार्ड को क्या बोलते हैं? एस, और 11 को जैक, क्वीन एंड किंग। इसमें भी 1 से 13 होते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 1 से 13 होते हैं। इसमें एस कार्ड, फिर ऐसे 11 जैक, क्वीन, किंग। इसमें भी एस कार्ड, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। क्लियर है भाई? अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि टोटल ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड। टोटल एक ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं? 52। 2 जोकर के भी कार्ड होते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करते। अरे हाँ टोटल 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ जो रेड कार्ड है वो कितने होते हैं? 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। स्पेड कार्ड कितने होते हैं?
क्लब कार्ड कितने होते हैं टोटल, डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं। अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि टोटल एक ताश की गड्डी में एस कार्ड कितने होते हैं, कितने होते हैं एस, हर सूट में एक एक एस होगा, 4 एस होंगे। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ टोटल रेड एस कार्ड कितने होते हैं, रेड एस कार्ड इसके अंदर होंगे रेड वाले। ब्लैक एस कार्ड कितने होंगे, टोटल राजा कितने होते हैं, काले राजा कितने होंगे, लाल राजा कितने होंगे, काली रानी कितनी होंगी, लाल रानी कितनी होंगी। टोटल गुलाम कितने होते हैं, लाल गुलाम कितने हैं, काले गुलाम कितने हैं। पक्की बात है भाई। अब ये जो होता है ना बच्चों जैक क्वीन और किंग, इस कार्ड को देखोगे आप तो उसके ऊपर चेहरा बने होते हैं, इधर भी चेहरा इधर भी चेहरा, ऐसे उल्टे वैसे चेहरे बने होते हैं ना, इसलिए इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बताओ इसमें कितने फेस कार्ड है, 1 2 3 ये, फिर 3 ये, 3 ये और 3 ये, टोटल कितने 12। एस के ऊपर चेहरा नहीं बना होता, एस के ऊपर चेहरा नहीं बना होता, तो चेहरा किसके ऊपर बना होता है, इनके ऊपर बना होता है चेहरा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब मैं तुमसे पूछूं टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, 3 3 3 सब में, तो 3 चौक 12, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। रेड फेस कार्ड कितने होंगे, ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे, पक्की बात है भाई। टोटल जैक कितने हैं, ये याद रहेगा स्ट्रक्चर, इससे ही क्वेश्चन निकलेंगे। तो बच्चों मैंने अभी तक तो आपको 3 पॉइंट बताए सिंपल से। पहला पॉइंट ये बताया है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, किसी में से कोई चीज बाहर निकालने की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। एन में से आर बाहर निकालना, तो फॉर्मूला याद रखना आपको, NCR n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 3C2 फॉर्मूला खोल दो आ जाएगा, एक ये याद रखना आपको। फिर आपको याद रखना NCR इक्वल्स टू क्या होता है, NC n माइनस r, ये भी याद, और ये कार्ड्स के बारे में याद रखना। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बतानी बाकी रह गई। अगर कभी पॉइंट नंबर 1 2 3 है ना, 4 है, 4, कभी अगर एंड लिखा आता है, क्या लिखा आता है, एंड, तो एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। कभी और लिखा आता है तो और का मतलब है प्लस, याद रखोगे, ये चैप्टर नंबर 16 करेंगे उसमें भी यूज करेंगे। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और का मतलब क्या है, प्लस। कितने पॉइंट बता दिए मैंने आपको, 4। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखना भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, NC9 बराबर NC8 है, तो बोलता है NC17 निकालो। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये NC9 है, ये क्या है NC8, क्या मैं NC8 को लिख सकता हूं NCn-8, कौन से रूल से, कि NCR क्या होता है, NCn-R होता है। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो n बराबर n है और ये बराबर n-8 है, तो 9 बराबर क्या आ गया, n-8, 8 को उधर ले जाओ तो n बराबर क्या आ गया, 17। यस और नो, नहीं आया समझ में। वो बोलता है क्या, NC9 बराबर NC8 है, तो ऐसे तो कंपेयर करूंगा तो ये तो 9 बराबर 8 तो नहीं है ना, 9 8 के बराबर तो नहीं है, इसको इसलिए मैंने सिंप्लीफाई किया। NC8 को लिख सकता हूं NCn-8, कौन से फॉर्मूले से, NCR इक्वल्स टू क्या होता है, NCn-R, इस फॉर्मूले से। NC9 और इसको लिख दिया NC8 को NCn-8 लिख दिया। अब ये बराबर ये, तो ये बराबर 9 बराबर n-8 हो गया, इसको 8 को तो ले गए, 8 8 16 और 1 17, तो n बराबर कितना आ गया, 17। क्लियर है भाई। अब वो बोलते हैं इसको सॉल्व करो, टू फाइंड, किसको करना है हमें, NC17, इसको फाइंड करना है। n हमने निकाल लिया, कितना है 17, 17C17। अब इसमें NCR का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n-R, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना था भाई, 1 था। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ गया 17 फैक्टोरियल, ये कट गया, और नीचे 1/0 फैक्टोरियल कितना, 1,
तो 1/1 कितना हो गया 1, आंसर इज 1। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है? आगे चल रहे हैं। कह रहा अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कह रहा 3 लोगों की हमें कमेटी बनानी है। 3 लोगों की क्या बनानी है? कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग देख के बोल रहे हो, सब गलत बोलते हैं इसकी स्पेलिंग। COMMITTEE ऐसे याद करते हैं इसको। सब बाकी सब तो याद रहता है, याद क्या नहीं रहता कौन सा डबल आएगा कौन सा नहीं आएगा। कमेटी की स्पेलिंग याद करने का तरीका MMTTEE। यही तो गलती करते हैं। क्या याद करना है इसमें? बस खाली MMTTEE। कहता क्या है? कहता अ कमेटी ऑफ, बहुत सारे लोगों को नहीं आती स्पेलिंग। ट्यूशन की स्पेलिंग TUTUI। यहां भी गलती करते हैं। वैक्यूम की स्पेलिंग VACC, गलत हो गया। VACWM, वैक्यूम। होय। चलो देखो, सबको लग रहा है VACC आना चाहिए ना। चलिए भाई ध्यान देना। कि द कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कह रहा 3 लोगों की क्या बनानी है? हमको एक कमेटी बनानी है, ठीक है। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन। किसमें से बनानी है 3 लोगों की कमेटी? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। हमारे पास क्या है भैया? 2 मैन है। मैन कितने हैं? 2। और वुमेन कितनी है? 2 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक है भाई। और कमेटी हमें क्या बनानी है? 3 लोगों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितने तरीके से हम 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं? बनाए तो बताओ। 2 मैन है और 3 वुमेन है। कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 3 लोगों की। तो 5 में से कितने सिलेक्ट करो? हो जाएंगे सिलेक्ट, कोई भी सिलेक्ट हो सकते हैं। 3 वुमेन, तीनों की 3 वुमेन, या 2 मैन 1 वुमेन। अरे हाँ या ना? 1 मैन 2 वुमेन, तो 3 लोगों की कमेटी कैसे बनेगी? तो 5 में से 3 लोग क्या कर लो? सिलेक्ट। जितने तरीके सिलेक्ट करने के होंगे उतने ही तरीके कमेटी बनने के होंगे। कमेटी कब बन जाएगी? जब 3 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। और 5 में से 3 लोग कैसे सिलेक्ट होंगे? कैसे सिलेक्ट होंगे? 5 में से 3, हाँ या ना? क्या बोल रहा है? कमेटी ऑफ 3 पर्सन। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। 2 मैन है और 3 वुमेन है। इसमें से हमें 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल पर्सन कितने हो गए टोटल भाई? 2 + 3 5। कितने सिलेक्ट करने हैं? 3। तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, किसके वेज? सिलेक्शन ऑफ 3 पर्सन। कितने लोगों को सिलेक्ट करने के? 3 पर्सन को। कितने में से? 5 में से। 5C3। सॉल्व कर लो इसको। n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r 2 फैक्टोरियल। और सिंप्लीफाई करो। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप। एंड ये 3 फैक्टोरियल एंड 2 × 1, ये कट गया। ये 2 × 2 = 4, कितना आ गया? 10। तो 5 में से हम 3 लोग कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 10। तो कितने तरीके से हम कमेटी बना सकते हैं? 10 तरीके से। पहला सवाल है, इसमें 2 है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो वो ये बोल रहा है अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितने तरीके से हम 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं? किसमें से? 2 मैन और 3 वुमेन में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है। यानी 2 मैन और 3 वुमेन में से 3 लोग सिलेक्ट कर लो। कमेटी कैसे बनेगी? जब उनको सिलेक्ट करोगे, हाँ या ना? अरेंज नहीं करना, सिलेक्ट करना है। कितने में सिलेक्ट कर लो? 5 में से 3। तो 10 तरीके से कमेटी बन सकती है। कैसे?
एक मैन और 2 वुमेन, ऐसे करके टोटल कितने तरीके होंगे? 10 होंगे, काउंट करेंगे तो। अब सुनना मेरी बात, इसके अंदर कुछ और भी बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दिस, कमेटी बन गई, कितनी कमेटी बन सकती है? 10 कमेटी बन सकती है। इसमें तीनों लेडीज, ऐसे भी हो सकता है, एक मैन और 2 लेडीज, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। वो कहता कमेटी बन चुकी है, कितने लोगों की कमेटी? 3 लोगों की। कितनी कमेटी बन सकती है? 10। उसमें से कुछ कमेटी ऐसी भी होंगी जिसमें एक मैन होगा और 2 वुमेन होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी 3 वुमेन होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिसमें एक वुमेन और 2 मैन होंगे। लेकिन वो क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इसमें से कितनी कमेटी ऐसी होंगी जिसमें एक आदमी और 2 औरत मिलेंगी? नहीं आई बात समझ में? टोटल 3 लोग कोई भी हो सकते थे, एक मैन 2 वुमेन या 2 मैन 1 वुमेन, ऐसे करके टोटल कितनी कमेटी बन सकती है? 10। तो इसमें से कुछ कमेटी ऐसी भी तो होंगी जिसमें एक मैन और 2 वुमेन है। तो ऐसी कितनी कमेटी है वो पूछ रहा है, ऐसी कितनी कमेटी? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है भाई? 1 मैन एंड 2 वुमेन, इनकी कमेटी बतानी है कितनी होंगी। तो 1 मैन, मैन कितने? 2 में से एक आदमी, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और वुमेन कितनी है? कितनी वुमेन है? 3 में से 2 वुमेन। तो आपको वो पता लग जाएगा कि ऐसी कितनी कमेटी होंगी जिसमें एक मैन है और 2 वुमेन है। टोटल 3 लोगों की कितनी कमेटी है? 10। दोनों में अंतर है ना, उसमें तो 3 लोगों की कमेटी बनानी है, यानी कुछ भी हो सकता है, तीनों की तीनों वुमेन, एक कमेटी बन गई। या एक मैन, एक राम और सीता गीता, अरे हाँ या ना, श्याम या सीता गीता, अरे हाँ या ना। तो ऐसे कितनी कमेटी बनेगी? टोटल 10। लेकिन उसमें से बताओ वो वाली कितनी कमेटी होंगी जिसमें एक मैन, तो एक मैन और 2 वुमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उतनी कमेटी आ जाएगी। तो एक मैन एंड 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है। मैन कितने हैं? 2 में से कितने आदमी सिलेक्ट कर रहे हैं? इसकी कमेटी बतानी है ना, 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो मैन कितने हैं? 2 में से एक मैन चाहिए मुझे, 2 में से एक 2C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। वुमेन कितनी चाहिए? वुमेन कितनी है? 3, तो 3 में से 2 वुमेन, 3C2। यस और नो? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वो वाली कमेटी पता लग जाएंगी कितनी कमेटी होंगी जिसमें एक मैन है और 2 वुमेन है। तो एक मैन को सिलेक्ट करो और 2 वुमेन को सिलेक्ट करो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो 2C1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस r, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो इसको, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होगा, और ये इंटू में 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप, एंड ये 2 फैक्टोरियल और ये 1 होगा, और ये 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 6 कमेटी ऐसी होंगी इनमें से जिसमें एक मैन और 2 वुमेन। और टोटल कितनी कमेटी है? 3 लोगों को सिलेक्ट करने की, 5 में से 10। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? सिलेक्ट करने की बात आती है तो क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। यार क्या पूछ रहा है वो? पहले पूछ रहा है कि 2 मैन और 3 वुमेन है, और कितने तरीके से हम 3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं, यानी 2 और 3 वुमेन, इसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने। कितने में से? यहां तो उसने बोला नहीं ना, क्या गिवन है? मैन और वुमेन। कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 3 लोग। तो इन टोटल में से 3 सिलेक्ट करने, कोई भी हो जाए। तो टोटल में से 3, 5 में से 3, ये तो आगे टोटल नंबर ऑफ कमेटी। लेकिन वो तो इसमें से वो कमेटी कितनी होंगी जिसमें एक मैन है और 2 वुमेन है। तो अब आप एक मैन और 2 वुमेन को सिलेक्ट करो, ये रे मैन, ये रे वुमेन। तो इसमें से एक मैन को सिलेक्ट करो, 2C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 में से 2 वुमेन सिलेक्ट कर लो, 3C2, एंड सिंप्लीफाई कर दो। समझ में आई बात भाई? यस और नो? आगे चल रहे हैं। क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? पहला क्वेश्चन देखो, हो गया। तो एक क्वेश्चन ये है इसके अंदर, क्या बोल रहा है बताओ, बोलो जल्दी से। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज? कितने तरीके हैं चूजिंग 4 कार्ड? कितने कार्ड चूज करने के? 4 कार्ड चूज करने के। किसमें से? 52 में से 52 में से 4 कार्ड चूज करने के कितने तरीके होंगे? तो 52 में से 4 कार्ड निकाल लो बाहर। तो 52C2, 52C4। नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है?
तो इसका पहला पार्ट जो बोलता है कि टोटल कितने तरीके होंगे 4 कार्ड 52 में से निकालने वाले। तो आप देखोगे 4 कार्ड 52 में से निकालने के बहुत सारे तरीके आएंगे। फिर उसे को बताओ इसमें से फलाने वाले कितने हैं, इसमें से फलाने वाले कितने हैं। जैसे 5 में से 3 निकालने के टोटल तरीके है 10 कमेटी बन सकती है। उसमें पूछता है कि बताओ वो वाली कमेटी कितनी जिसमें एक आदमी और 2 औरत है, वो वाली पता लगा ली हमने। फिर एक आदमी 2 औरत को सिलेक्ट कर लिया तो वो कमेटी आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स? कितने तरीके होंगे 4 कार्ड चूज करने के? 52 में से 4 कार्ड चूज करने के कितने तरीके होंगे? 52C4। बस आंसर। सिंप्लीफाई कर लो इसको। n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r कितना हो गया? 48 फैक्टोरियल। और सिंप्लीफाई कर लो इसको तो 52 इंटू में 51 इंटू में 50 49 इंटू में 48 फैक्टोरियल। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और ये 48 फैक्टोरियल। ये कट गया। ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से काट दो किसको? हाँ तो 3 से काट लोगे ना तो ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? पहले आ गया 52 में से 4 कार्ड निकाल के कितने तरीके होंगे वो सर पता लग जाएगा कि इतने तरीके से 52 में से 4 कार्ड निकल सकते हैं, है ना? ऐसे निकल सकते हैं एक स्पेड का, 2 डायमंड के और 1 हार्ट का। या ऐसे निकल सकते हैं तीनों रेड कलर के या 3 रेड कलर के और 1 ब्लैक कलर का, या चारों ब्लैक के। ऐसे से अलग अलग निकल सकते हैं ना भाई? या चारों अलग अलग कलर के नहीं हो सकते, 2 ही कलर के होते हैं क्योंकि। कहानी समझ में आ रही है भाई? 52 में से 4 तरीके से निकल सकते हैं। अब वो पूछेगा कुछ चीजें पूछेगा हमसे। पहले पूछता है 4 कार्ड्स, कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज? 52 में से 4 कार्ड इतने तरीके से निकल सकते हो। पूछते हैं इनमें से बताओ वो वाले कितने केसेस होंगे? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। चारों कार्ड क्या होने चाहिए? सेम सूट के होने चाहिए। तो बताओ कितने सूट होते हैं? कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। 4 सूट होते हैं। हर सूट में क्या होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। यस और नो? वो क्या पूछ रहा है आपसे बताओ? चारों के चारों कार्ड क्या होने चाहिए? सेम सूट में से होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? या तो चारों कार्ड क्या हो? हार्ट के, या फिर चारों कार्ड किसके हो? या फिर चारों पूछना। 4 कार्ड जो निकाल रहे हो चारों कार्ड क्या होने चाहिए? सेम सूट के होने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं? हो सकता है चारों के चारों क्या हो? हार्ट हो, या फिर चारों के चारों क्या हो? डायमंड, या फिर चारों के चारों स्पेड, या फिर चारों के चारों क्लब। अच्छा मैंने यहां पे और क्यों लिखा है? प्लस का हो तो उसको मतलब प्लस है वो तो ठीक है, मुझे कैसे पता लगा और लिखना है? एंड क्यों नहीं लिख रहा? देखो अगर एंड लिख दूंगा तो इसका मतलब कितने कार्ड निकालने हैं मुझे? 4। एंड लिखूंगा 4 हार्ट के एंड 4 डायमंड के एंड 4 स्पेड के एंड 4 क्लब के। तो कितने निकल गए? 4 हार्ट के एंड 4 डायमंड के एंड 4 इसके एंड 4 इसके। तो कितने निकल गए? 16 निकल गए। तो हमें कितने निकालने हैं? 4। कितने निकालने हैं? तो 4 कैसे कैसे निकल सकते हैं? सेम सूट में से चारों इसके या फिर चारों इसके या फिर चारों इसके। जैसे पेपर में क्वेश्चन नहीं होता 2 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक, या तो ये या ये। यस और नो? तो बताओ कितने केस बनेंगे? चारों हार्ट के हो सकते हैं, चारों डायमंड के हो सकते हैं, चारों स्पेड के, या चारों क्लब के। यही होगा। अब एंड आएगा या और आएगा? बता दो। एंड लगाते तो क्या हो जाता है इसका मतलब? एंड ये तो 16 निकाल लेते। निकालने कितने? 4 ही तो निकालने हैं। तो इसलिए 4 कैसे कैसे निकल सकते हैं? या तो 4 इसमें से, या ये वाला या मतलब और, या चारों इसमें से, या चारों इसमें से, या चारों इसमें से, या चारों इसमें से। यही होगा। तो बता दो आप मुझे। अब 4 कार्ड इस वाले सूट में से निकालोगे, कैसे निकलेंगे? 13 में से 4 कैसे निकलेंगे बताओ? 13C4। या का मतलब और का मतलब प्लस, या 13 डायमंड में से निकल सकते हैं। डायमंड कितने? 13, इसमें से 4 निकाल सकते हो 13C4। या फिर क्या होगा? स्पेड में से 13 में से 4 निकाल सकते हो 13C4। या फिर क्या
क्लब के चारों निकाल सकते हो, 13 क्लब के है तो 13C4, यस और नो। अब इसको प्लस करके लिख सकता हूं, देखो इसको बोलो एक बैंगन, क्या बोलो एक, क्या बोलो भाई बैंगन, ये बैंगन है तो एक बैंगन प्लस एक बैंगन प्लस एक बैंगन प्लस एक बैंगन, बोलो कितने बैंगन, 4 बैंगन। बैंगन कौन है 13C4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे हाँ या ना, मान लो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x, हाँ या ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो चारों के चारों सेम सूट में से निकलने के कितने तरीके होंगे, इतने हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में, अच्छा बताओ। 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट, इसका मतलब बताओ क्या होगा। चारों कार्ड क्या होने चाहिए, अलग अलग। कितने सूट हैं, तो चारों कार्ड अलग अलग सूट में से कब होंगे, इसका मतलब बताओ क्या होगा, मार देंगे चांटा। 4 ही कार्ड निकालने और चारों के चारों क्या होना चाहिए, अलग अलग में से। ऐसा कब होगा, जब एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से निकल गए 4 और चारों के चारों अलग अलग हैं। नहीं आई बात समझ में, हाँ बताओ मतलब भाई, चारों को चारों कार्ड क्या होने चाहिए, डिफरेंट सूट से, अलग अलग सूट से। तो बताओ क्या होगा, मैं बोल रहा हूं 3 थप्पड़ मारूंगा, 3 बच्चे बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं 3 थप्पड़ मारूंगा, 3 थप्पड़ मारूंगा, और ऐसा हो सकता है एक बच्चे को 3 थप्पड़ मार दूं। मैं बोल 3 थप्पड़ मारूंगा लेकिन सबको एक एक, मतलब क्या होगा इसका, सबको एक एक को एक ही लगेगा, हाँ या ना। तो बोल क्या रहा है वो, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। 4 कार्ड निकालो और चारों कार्ड अलग अलग में से होने चाहिए। क्या है, एक होना चाहिए किसका, हार्ट का, एंड एक होना चाहिए किसका, डायमंड का, एंड एक होना चाहिए किसका, स्पेड का, एंड एक होना चाहिए क्लब का। एंड का मतलब क्या, देखो तभी तो 4 निकले, एक इसमें से एंड एक इसमें से एंड एक इसमें से एंड, तो कितने हो गए 4। अच्छा अगर और लगाता मैं तो क्या होता, इसका मतलब एक इसमें से या एक इसमें से या एक इसमें से, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ही निकाला। और 2 क्वेश्चन के बीच में और लगाओ तो तुम एक ही करते हो ना, हाँ या ना। अरे भाई समझ में आ रही है बात, तो 4 निकाले, एक इसमें से एंड एक इसमें से एंड एक इसमें से, तो निकालो। चलो एक निकालते हैं हार्ट में से। हार्ट के कितने थे, 13 थे, हार्ट के हैं 13, तो 13 में से एक 13C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एक डायमंड निकालना है, डायमंड के कितने 13, तो 13C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। एक स्पेड के कितने 13, 13C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड क्लब के कितने 13, 13 में से एक 13C1, यस और नो। इसको 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। अच्छा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, तो इसको 3x लिख सकते हैं, लेकिन x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसको x की पावर 3 लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई सेम चीज, तो इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हो, या अलग अलग सिंप्लीफाई करके। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई भाई, आज अच्छे से पढ़ना इसको घर जाके। क्या बोलता है अगला पार्ट, आर फेस कार्ड, मतलब चारों के चारों अब क्या होने चाहिए, फेस कार्ड। तो बताओ टोटल फेस कार्ड कितने, 12। टोटल फेस कार्ड कितने, 12। कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो बताओ 12 में से 4, 12C4 बस। ऐसे नहीं बोलो रेड फेस कार्ड, ब्लैक फेस, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना। तो कहता है क्या निकालो, चारों के चारों फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो 12 में से 4 फेस कार्ड निकलाएंगे, तो 12C4। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। बता दो अपने आप, रेड कार्ड कितने, 26, ब्लैक कार्ड कितने, 26। क्या बोलता है, 2 रेड और 2 एंड 2 ब्लैक। तो क्या मतलब है इसका, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। चलो निकालो 2 रेड, रेड कितने, 26, 26 में से 2 क्या होगा, 26। 2 एंड का मतलब, और ब्लैक कितने, 2 निकालने, ब्लैक कितने, 26, 26 में से 2, यस और नो। समझ में आई बात भाई, एंड है ना, तभी तो 4 निकलेंगे, 2 इसमें से एंड 2 इसमें से, तो 4 हुए। और लगा देता तो इसका मतलब 2 ही निकाले, नहीं आई समझ में।
पक्की बात है। फिर बोलता है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अगर आप जो 4 कार्ड निकाल रहे हो, चारों के चारों क्या होने चाहिए? तो रेड कार्ड कितने हैं? 26, ब्लैक कितने हैं? 26, और चारों के चारों क्या होने चाहिए? सेम कलर के। इसका मतलब क्या होगा? चारों के चारों या तो रेड या फिर चारों के चारों क्या? ब्लैक। तो बताओ और आएगा या एंड आएगा? कितने कार्ड निकालने? 4, और चारों के चारों सेम कलर के होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? चारों के 4 कार्ड निकालने, चारों सेम कलर के, तो इसका मतलब क्या होगा? या तो चारों रेड या फिर चारों ब्लैक। अगर बोल दूं 4 रेड एंड 4 ब्लैक, तो 8 निकल गए। 4 ही निकालने सेम कलर के, चारों के चारों रेड निकलेंगे या चारों के चारों ब्लैक निकलेंगे? यस और नो? तो ठीक है भाई, और पता लग गया ना? तो निकालो, रेड कितने हैं? 26, 26 में से 4 26C4, और का मतलब प्लस, यहाँ पे ब्लैक कितने? 26, उसमें से भी 4 26C4। तो बताओ इसको बोलो बैंगन। क्या बोलो? बैंगन। एक बैंगन प्लस एक बैंगन, तो इसको 2 बैंगन लिख सकते हो, 26C4। समझ में आ गई बात भाई? पक्की बात है। तो बच्चों हमने खत्म किया अभी क्या? एग्जाम्पल। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करोगे? n बराबर n, 8 बराबर 2 तो नहीं होता ना, तो इसको क्या लिखोगे? NC8। इसको क्या लिख लो? NC बोलो n-2। ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, तो 8 बराबर क्या हो गया? n-2। इसको इधर ले जाओ, तो n बराबर क्या हो गया? 10। ठीक है, अब ये निकालना आपको क्या? NC2। n की वैल्यू हम निकाल लिए क्या? NC2। सॉल्व कर दो इसको, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r, 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप। इसको लिखो 2 इंटू 1 एंड 8 फैक्टोरियल, ये कट गया एंड ये भी कट गया। कितना आ गया? 45। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन कहते हैं इसका इसका रेशियो बराबर ये है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, मगर ध्यान से करना। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो 2nc1 अपॉन में क्या? nc3 इज इक्वल्स टू क्या? 12/1। ठीक है भाई, सिंप्लीफाई करते हैं। करें सिंप्लीफाई, तो इसमें लगेगा एनसीआर का फॉर्मूला। चलो बोलो एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो बताओ यहां पे क्या होगा? ये n हो गया, ये r हो गया, क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में क्या? r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, यही होगा। हाँ या ना? तो बच्चों ये गलत है। ये गलत है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो झंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? देखो मैंने लिख दिया एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया n के साथ फैक्टोरियल है, जबकि ये पूरा n है, तो इस पूरे का फैक्टोरियल होना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता? झंड हो जाती पक्का। क्या बोलते हैं? एनसीआर है ना, तो n ये पूरा है, n क्या है? ये पूरा, तो n का फैक्टोरियल मतलब 2n का फैक्टोरियल। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 बाहर है, n का फैक्टोरियल, तो गलत है। किसका फैक्टोरियल करना है? एनसीआर, ये n है, तो इस पूरे n का फैक्टोरियल कब होगा? जब ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट नहीं लगाई तो झंड पक्का है। समझ में आ रही है बात भाई? ये क्यों ब्रैकेट लगाया पता लगा? तो एनसीआर, तो ये रहा एनसीआर, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये रहा n, यहां तो ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई? इज इक्वल्स टू क्या है? 12/1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, सही लिखा ना मैंने? सही है? चलिए भाई, अब देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई? करें? क्या है? 2n, तभी तो कहूं मुझे कुछ लग रहा है गलत है। 2nc3 है। अच्छा, तो सही कर देते हैं इसको, बाकी सही है, nc3 है यहां पर।
तो 2nc3 है भाई, तो इसको 3 कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात थोड़ी ना भाई, टेंशन नहीं लेना, ये 2nc3। अब फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, r क्या है 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब सही है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो ये हो गया 2n, ब्रैकेट जरूर लगाना है, फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाके पलटा दो इसको, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। ठीक है भाई, यहां तक पक्की बात। अब फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, मैं तुम्हें बताता हूं जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको एक्सपैंड करते हैं। बताओ दोनों में से दोनों एक जैसे कौन से लग रहे हैं, देखो ये 2n और ये 2n माइनस 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, 2n बड़ा है, 2n माइनस 3 बड़ा, एक तो इसमें 3 माइनस और उसमें कुछ माइनस, ये बड़ा है, इसको एक्सपेंड करेंगे। चलो इधर n माइनस 3 बड़ा या n बड़ा, n बड़ा, इसमें से 3 माइनस हो रहा है, इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो जो बड़ा होता है उसको एक्सपेंड करते हैं। करते एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करोगे तो बोलो क्या आएगा, एक एक कम होता जाता है ना, पहले क्या आएगा 2n, फिर क्या आएगा 2n माइनस 1, फिर एक और कम करोगे तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे, सॉरी 2n माइनस 2, फिर क्या आएगा बोलो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप। इसको एक्सपेंड किया, अपॉन में ये 3 फैक्टोरियल है, ये तो काट देते हैं ऐसे कैसा, और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू में, इन दोनों में किसको एक्सपेंड करोगे, इसको, तो ऊपर है n माइनस 3 फैक्टोरियल और इसको क्या लिखोगे n, फिर क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप इक्वल्स टू क्या 12/1। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, देखो ये कट गया, इधर से ये कट गया, ठीक है भाई। इधर क्या बचा 2n और क्या है 2n माइनस 1, 2n ब्रैकेट में लिखो बेशक, 2n माइनस 1, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया n माइनस 1, क्लियर, ऊपर ये बचा और नीचे ये कट गया, नीचे ये बचा n एंड n माइनस 1 एंड n माइनस 2, यही बचा, इक्वल्स टू क्या है 12। अरे समझ में आ रही है बात, कुछ कट रहा है और देखो एक n कट गया, n माइनस 1, n माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा ऊपर, ये रहा 2, ये रहा 2, 4 लिख दो इसको, क्या बचा ऊपर 2n माइनस 1 अपॉन में नीचे क्या बचा n माइनस 2 इक्वल्स टू क्या 12, इसको काट दो, 4 तिया 12, यस और नो। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2n माइनस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 6, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 माइनस का 1 5, इसको इधर ले जाओ 3n माइनस 2n n, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 5। कहानी समझ में आई, नहीं आई, अगला पार्ट कर सकते हो, पक्की बात है, समझ में आ रहा है भाई, ज्यादा तो नहीं हो गया। क्या बोलता है हाउ मेनी कोड्स, हाउ मेनी कोड क्या होती है, जो एक कोई एक सर्कल है, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है उसको क्या बोलते हैं कोड, ठीक है, बताइए तो क्या बोलता है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर कितने बिंदु हैं, 21 बिंदु हैं, 21 कितने बिंदु है 21, कहता हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है, इससे कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई छोटी सी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ऐसे करके कितनी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट से। तो बताओ एक कोड को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स यूज कर रहा हूं मैं, 2 ना, तो 21 पॉइंट में से
जितने तरीके 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के होंगे उतनी ही कोड बनेगी, क्योंकि एक कोड के लिए कितने पॉइंट सिलेक्ट करने हैं? 2 करने हैं ना, कोई भी 2। भाई एक कोड के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट, 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे कोड बनती जाएगी। तो 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी ही कोड होंगी। नहीं आई बात समझ में? एक कोड के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, देखो ये 1 2, ये रहा 2 पॉइंट, ये वाले 2, यस और नो। तो 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के जितने चांसेस होंगे उतनी ही कोड होगी, क्योंकि कोड के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 2 की। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। अच्छा बोलते हैं सर्कल, सर्कल के अंदर हमें अब कोड नहीं बनानी, ट्रायंगल यूज करना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो बताओ ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 3 पॉइंट की होती है। ये और ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, बड़े सारे बनते। तो क्या, तो ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती? तो 21 में से कितने? 3। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ। तो बताओ यहां पर क्या कितने नंबर ऑफ कोड आएंगी? 21C2। क्लियर है भाई? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स? कितने तरीके से हम एक टीम बना सकते हैं? किसकी? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्या अवेलेबल है हमारे पास? बताओ। बॉयज कितने हैं? 5। गर्ल्स कितनी है? 4। हमें टीम किसकी बनानी है? 3 बॉयज 3 गर्ल्स की। 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की टीम बनानी है। बना ले। बोलते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? मतलब बताओ क्वेश्चन का कितने तरीके से हम टीम बना सकते हैं? किसकी? 3 बॉय और 3 लड़कियों की टीम कितने तरीके से बना सकते हैं? किसमें से? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अवेलेबल है, इसमें से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। तो कर लो यार, क्या हो गया? 3 बॉयज, बॉयज कितने? 5, 5 में से 3, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। गर्ल्स कितनी? 4, 4 में से 3। आंसर। फाइंड कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? फ्रॉम किसमें से? 6 रेड, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। इफ ईच सिलेक्शन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल। कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है भाई? 9 बॉल सिलेक्ट करनी है इनमें से। और बोलता है इफ ईच सिलेक्शन, हर जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 9 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उस 9 बॉल में ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। यानी हर एक कलर की क्या होनी चाहिए? तो बताओ 9 बॉल सिलेक्ट करनी है हर एक कलर की 3, तो 3 इसमें से, 3 रेड में से, एंड या और? एंड या और? क्यों? क्योंकि 9 सिलेक्ट करनी है। 3 इसमें से एंड 3 ब्लू में से। यस और नो? कर लो। तो 3 इसमें से एंड 3 इसमें, तो 9 होगी ना? तो 9 सिलेक्ट हो गई और 3 बॉल ईच कलर की हो गई। अरे हाँ, करो 3 सिलेक्ट इसमें से, क्या होगा? 6C3 एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 5C3 एंड का मतलब 5C3। क्लियर है भाई? खत्म भाई, आज इतने ही लिख रखे हैं क्वेश्चन। क्लियर है? 15-20 मिनट और लगेंगे, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यानी अगली क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे हैं वो, और मिसलेनियस के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है भाई? हाँ